आमीन। 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? हाँ, मैं देख रहा था बाइबल में एक जगह पर योशू की किताब उसका 6वां अध्याय हम 4 और 5 में देख रहे थे। आज पूरी दुनिया के ऊपर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां। आज बहुत सारे लोग, किसी से भी पूछ लो, उसके घर में, किसी के घर में आर्थिक तंगी है, किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में कर्जा समस्या है। हर इंसान, बाइबल बोलती है, जब आप कर्म लेकर आए हैं यहाँ पर इस धरती पर, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, जब तक आप इस धरती से नहीं जाते, ये दुनिया का एक माया जाल है, ये चलता रहेगा। ये कह रहे कि जब तक होता रहेगा, जब तक ये दुनिया चल रही है, ये एक स्वाभाविक है। ये दुख और सुख आने और जाने हैं। लेकिन कह रहे वो लोग अपनी लाइफ में आशीषित लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों के साथ कह रहे खड़े रहते हैं। आज जो लोग इस समय किसी भी दीवार को महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कर्जे की दीवार है, बीमारी की समस्या की दीवार है, और पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, मैं सफर में था, सुबह 4 बजे गाड़ी में था, और सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने कहा लिख ले, आज कलीसिया को बोल, कह रहा जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की दीवार हो, उसको लग रही हो, आज मैं उस दीवार को गिरा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर वो कैसे? आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लिख ले। मैंने फिर जैसे ही मैं बेड पर गया, मैंने 4:30 बजे पहुंचते ही मैंने डायरी में लिखा कि आज परमेश्वर दीवार को गिराएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है समस्याओं की दीवार कैसे गिरेगी। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो समस्या की दीवार, कह रहा उन लोगों की कभी नहीं गिरती जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। अगर आज आप परमेश्वर की बातों को मानकर जाएंगे, आज वो आपकी दीवार गिरने वाली है। लेकिन बाइबल बोलती है कि 3 सीक्रेट आपको देखने हैं स्क्रीन पर, और वो सीक्रेट है, कह रहा है कि आराधना और प्रार्थना। जो लोग आराधना और प्रार्थना करते हैं, उनकी दीवार परमेश्वर गिराता है। दूसरा, धन्यवादी जीवन जिसमें है, कह रहा है कि जिसके जीवन में धन्यवाद है, जैसे दाऊद हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और तीसरा, कह रहा आज्ञा मानना, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, छोटी छोटी बात को मानते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों के सामने से परमेश्वर दीवार को गिराता है। हम पढ़ते हैं योशू की किताब को 6 के 4 और 5 में देखेंगे हम। हाँ, ये 3 सीक्रेट आपको अपनी डायरी में लिखने हैं कि आराधना और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति 4थे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी हालत में, लेकिन आज वो दीवार गिरेगी। हम देखते फटाफट योशू को परमेश्वर ने बताया, कह रहे कि इजरायली लोगों को जिन लोगों ने पकड़ लिया, यरीहो के लोगों ने पकड़ लिया, और उसी समय जब उनसे वो काम करा रहे थे गंदे गंदे, तो उसी समय परमेश्वर ने योशू को यूज किया कि तू जा इन लोगों को छुड़ा। उस समय में कि उसके साथ जो लोग थे वो बहुत शूरवीर ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, और वो जो लोग जब उसके साथ चल रहे थे, तो उसी समय लेकिन वो कह रहे थे कि हम इस दीवार को गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके सामने कोई दीवार हो, कर्जे या बीमारी की या कि टेंशन की दीवार हो। आप बोलते हैं हम पैसा देकर खरीद सकते हैं, हम इसी समय बहुत सारे काम करा सकते हैं, लेकिन जब वो दीवार नहीं गिरती, तब बहुत सारे लोग परमेश्वर को याद करते हैं। जब रास्ते इधर से भी, लेफ्ट से, राइट से, आमने से, सामने से बंद हो जाते हैं, जब कोई मदद नहीं करता, तब उस समय खुदा स्वर्ग से मदद करता है लोगों की यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आपके चारों दीवारें बंद हो गई, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज परमेश्वर आपके बीच में रास्ता बनाएगा अपने कलाम से। आज रास्ता बनेगा आपके लिए, गुड न्यूज आएगी चर्च। लेकिन उन लोगों के लिए जो मूड बनाकर बैठे यहाँ पर, आज मूड बनाकर बैठे हो कि नहीं? परमेश्वर उसके काम कभी नहीं बनाता जो मूड बनाकर नहीं आते चर्च में। हम देखें यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट बताया। जब वो दीवार नहीं गिरा पाए अपने भाले से, अपनी तलवार से, उन्होंने देखा ये दीवार तो बहुत लंबी और तकड़ी है, जब वो नहीं गिरा पाए, तो उसी समय उन लोगों ने परमेश्वर के सामने कह रहे कि विनती की, तो परमेश्वर ने योशू को बेत बताया था, सीक्रेट दिया था। कह रहे कि तेरे आगे 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे फूकते हुए चले। हालेलुया। कह रहे याजक लोग गीत गाते हुए, आराधना करते हुए चले। कह रहे कि वो लोग जीत कराएंगे जिन लोगों के सामने, कह रहे कि आराधक लोग चलते, आराधना करने वाले लोग हैं। अगर आज आपके घर में कोई भी दीवार खड़ी है, बांझपन की दीवार है, आज कर्जे की दीवार है, कोई बीमारी की दीवार है, लेकिन अगर आपके घर में 2 जन भी आराधना करने वाले, गीत गाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर, अगर आप उनको आगे रखते हो, याद रखना, अगर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आराधना करते हुए जाते हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी दीवार को गिराने वाला है, उस शैतान की दीवार को गिराने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
ये परमेश्वर ने सीक्रेट दिया था। लेकिन उस समय में योशू ने क्या किया और उसको बताया, कह रहा है 7वें दिन, कह रहा है जब चक्कर लगाओगे, 7वां चक्कर, कह रहा है उसके चारों ओर, यरीहो की दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगाना और वो दीवार गिर जाएगी। लेकिन कह रहा है 7वें चक्कर में जय जयकार का नारा नरसिंगा फूंक देना। बोलो हालेलुया, हालेलुया का नारा लगा देना यीशु मसीह के नाम में। और 7 चक्कर, मैं कह रहा था पवित्र आत्मा ये 7वें चक्कर में तू दीवार क्यों गिरा रहा है, 6ठे चक्कर में क्यों नहीं गिरा दी? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो 7वें दिन, कह रहा है यहां पर चक्कर लगा कर जाते हैं, 7वें दिन विश्राम दिन के दिन, जो संडे के दिन परमेश्वर के भवन में चक्कर लगाते हैं। कह रहे हैं आज आप कितने सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, डॉक्टर विश्वासी लोग भी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, मैं कह रहा हूं आज कैसे भी आप बांझपन के चक्कर काट रहे हो, लेकिन आज से आपका शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहाँ योशू को कहा, कह रहे तेरे लोग 7वां चक्कर जब लगाएंगे, आज इजरायली लोग, आज मसीह लोगों को ये आज्ञा माननी जरूरी है, सीक्रेट है ये बाइबल का, कि जब आप 7वें दिन यहां पर आते हैं तो उसी समय 7वें दिन मैं कह रहा हूं आप घर जाएंगे और उसके बाद आपके सामने की दीवार गिर जाएगी, आपके सामने जो शैतानी दीवार, वो हर प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार है दीवार गिराने के लिए? बोलो हालेलुया। कितने लोग आज अपनी सास की दीवार गिरा के आएंगे? मैं आपके दुश्मन की दीवार गिराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दीवार को गिराना चाहता हूं जो आपके सामने कह के आपकी आशीषों में रुकावट है। यहां पर इजरायलियों को पता लगा कि मुझे आराधना और प्रार्थना करनी है। आपका पैसा, आपकी ताकत, आपके बोल से शैतान नहीं हारता, शैतान सिर्फ आराधना और प्रार्थना से हारता है। उसी समय वो डर जाता है। पौलुस और सिलास कह रहे जब जेल के अंदर थे तो उसी समय सिलास को पौलुस बोल रहा था, कह रहा यार तू गीत अच्छा गाता, तू गीत गा के सुनाना, और उसी समय कह रहा गाना यार, लेकिन उस समय मूड नहीं था उसका। बोलो हालेलुया। क्या नहीं था? मूड नहीं था। कह रहा यार यहाँ भी कोई कह रहा गाना गाएंगे क्या? आप देखा कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग जब बाथरूम में नहा रहे होते हैं उनका मूड हो जाता है कभी कभी गाना गाने का, है ना? हो जाता कि नहीं? क्या वो मुझे नहीं पता कौन सा गाना होता है लेकिन आपका कभी कभी मूड करता है कि नहीं कि मैं गाना गा लूं? कभी कभी मूड करता है। जब धर्मेंद्र गा रहा होता है तो उसी समय सामने वाला जो देख रहा होता है कह रहा होता वाह वाह धर्मेंद्र क्या गा रहा है, लेकिन उसका लड़का बोलता है कह रहा बेवकूफ है बाप तू, कह रहा ये नहीं गा रहा, इसके पीछे कोई और गा रहा है। लेकिन बोल रहा है कह रहा ला वही गा रहा है, कह रहा नहीं कह रहा कोई और गा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, जिन लोगों को 2 गीत नहीं आते, उन लोगों की दीवार कभी नहीं गिरती। जिन लोगों ने आज गीत गाना सीख लिया है, मैं कह रहा हूं आज आपकी दीवार गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर देख, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र की आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन फिल्म एक्टर भी समझते हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन पीछे कोई और गा रहा होता है। यहाँ पर मूसा की आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन मूसा को कहा परमेश्वर ने तेरी आवाज अच्छी नहीं है और उनको साथ ले ले। बोलो हालेलुया। मेरे को गीत नहीं गाना था, लेकिन इसको मैंने साथ ले रखा। कहाँ घिसक गया? पीछे ये गाता है और इधर मिराइकल होता है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर उस घर में कभी मिराइकल नहीं करता, कभी मिराइकल शक्ति नहीं दिखाता जिस घर में आराधना प्रार्थना नहीं होती। पौलुस और सिलास उस समय कह रहा जेल में थे और पौलुस कह रहा यार गीत गाना, सिलास कह रहा तेरा दिमाग खराब है क्या? कह रहा यार टेंशन हो रही है तुझे, गीत की बड़ी है। कह रहा गाना, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है। कह रहा तुझे आवाज की बड़ी है। अरे कह रहा गाना सीक्रेट है ये यहोवा का। और जैसे इन दोनों ने गीत गाए, आराधना प्रार्थना किया मंडकर, मैं कह रहा हूं वो ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। जब वो जेल के अंदर बंद थे, जो जेल का ताला लगा कर गया था और सैनिक सेनापति उसकी चाबी उसके जेब में थी, उसने कहा ये क्या? कह रहा अरे चाबी तो मेरी जेब में है, ये ताला किसने खोल दिया? कह रहा ये टूटा नहीं है, कोई आरी लगी, कोई बंदूक नहीं लगी। कह रहा है कि ये ताला कैसे टूट गया? याद रखना, अगर आज कोई ताला लगाकर आपकी अपनी चाबी जेब में लेकर चला गया है, देखता हूं कोई माइक का लाल खोलता है या नहीं खोलता। अगर ऐसा बोल रहा है मेरे लोगों को या मसीह लोगों को, आज रात तुम आराधना करने की डील करके जाना परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं आज रात तुम जैसे ही जाओगे, सुबह उठोगे, आपके हर एक ताले खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े ताले खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बंद पड़े ताले खुलेंगे आज। आपके काम में जितने भी ताले लगे हैं आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। कह रहा अगर जो कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आज रात ताले खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो बोलो, जितना जो आनंद यीशु ने। कहां गया लंबे लंबे बाल वाला? आप सुन रहे हैं मेरी बात? कह रहा है कि जिसने भी इस समय आराधना की है, मैं कह रहा हूं आपको गाना आए ना आए, लेकिन अगर आप आराधना करते हैं परमेश्वर की,
गुनगुनाते हैं, आप पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, यहाँ पर भजन संहिता के अंदर 100 के 4 में मूड नहीं था, लेकिन हो सकता है आपका मूड ना हो चर्च आने का। आप कहते हैं कई बार मेरा मूड नहीं है, लेकिन मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरा मूड नहीं है सुबह उठने का। लेकिन यहाँ पर अब्राहम का बच्चा क्या कर रहा था? अब्राहम का बच्चा, उसके बाप ने कहा चल उसी समय उठ, लेकिन कर रहा पप्पा, अरे पप्पा, अरे अप्पा। उसने कहा चुप कर अप्पा, पप्पा चप्पा करा, तेरा चुप करा, चुप करा, चल खड़ा हो जा, करा परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलना है। करा सुबह 4 बज रहे हैं, मम्मी के पास गया, मम्मी को बोल रहा है मम्मी सुबह सुबह बाप नींद खराब कर रहा है मेरी। हो सकता है आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसा हो, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उसी समय माँ बोलती है अरे क्या कर रहा है, तू कर लेना प्रार्थना, छोड़ने देना मेरे नुन्नू को, मेरे चुन्नू को छोड़ने देना। क्या सकती थी सारा कहना अरे इतने साल बाद तो मुझे बच्चा मिला है, और उसके बाद तू तंग कर रहा है, सुबह उठा रहा है, और एक बच्चा मुश्किल से मिलाकर घर से भाग गया, फिर क्या होगा है? जिसके पास एक बच्चा मिलता है और उसी समय वो माँ कैसे पालती है उसको बड़े साल के बाद, कह रही बड़ा प्यारा है, बड़ा लाडला है, एक बेटा बड़ी लाडले से पालता है। लेकिन उस अब्राहम ने कहा भागता हूं भाग जाए, लेकिन कह रहा परमेश्वर के घर जाना नहीं छोड़ेंगे, मूड बना के आया हूं, आज लेके ही जाऊंगा इसको प्रार्थना में, लेके ही जाऊंगा। मूड बना के आयो कि नहीं? परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू मूड बना कर आया अब्राहम, कह रहा फिर सुन ले, कह रहा इसहाक पूरे इजराइल के अंदर सबसे बड़ा राजा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इसहाक को भी ऊंचाइयों पर रखा, अब्राहम को भी ऊंचाइयों पर रखा। आज जिन लोगों ने मूड बना लिया है कि मैं अपने बच्चों को प्रार्थना आराधना के लिए लगाऊंगा, मैं अपने बच्चों को प्रार्थना आराधना के लिए लगाऊंगा, मूड बना रहे हो कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? अरे सुबह उठने का मूड है, चर्च आने का मूड है, अरे है कि नहीं? अरे बोलो ना बिहार की भाषा में बोलो है, कह रहे है मेरा मूड। अगर आपका मूड है, परमेश्वर का मूड है, आज रात किसी के साथ मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मिराइकल आपका होगा, मैं विश्वास करने वाला को होगा। भजन संहिता देखो 100 के 4 में देखो क्या लिखा, कह रहा उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जीतने का, दीवार गिराने का तरीका पहले यीशु को बताया, कह रहा कि नहीं गिर रही दीवार, कह रहा तेरे भाले से दीवार नहीं गिरेगी, तेरे पैसे से नहीं गिरेगी, कह रहा कि आराधना और स्तुति से दीवार गिरेगी। फिर दाऊद को भी यही तरीका बताया, परमेश्वर ने भेद बताया उसको, कहा कह रहा फाटकों में धन्यवाद के साथ, आंगनों में स्तुति के साथ कह रहा प्रवेश करना। बोलो हालेलुया।